हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। अब देखते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोल रहे हैं। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर देन ए ट्राइंगल सिमिलर टू इट हुज साइड्स 2/3। ठीक है, यानी हमें साइड्स दे रखी है कितनी, 4 सेंटीमीटर ट्राइंगल की, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, और हमें एक सिमिलर ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, यानी समानुपाती एक ट्राइंगल बनाना है और वो कितना होना चाहिए, दोनों का अनुपात कितना होना चाहिए, यानी रेशियो कितना होना चाहिए, 2/3 का। तो हमने क्या करना है, यहाँ से हम सबसे पहला स्टेप लेंगे कि एक ए बी लाइन सेगमेंट खींचेंगे जिसको हम बोलेंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्टेप 1 में लिखना हमने, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की एक ए बी लाइन खींच दी। अब देखो क्या करना है, हमने इसको सेंटर मान के एक 5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। ठीक है, हमने इसको 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी। ठीक है, तो टेक पॉइंट ए को लेते हैं एज आ सेंटर। ठीक है, सेंटर लेते हैं उसको और ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ एन आर्क 5 सेंटीमीटर, आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, अब इसको हमने इतना रेडियस मान के समझ लो एक आर्क लगा दी। अब यहां से देखो हम एक दूसरी साइड कितनी बोल रखी है, 6 सेंटीमीटर की, तो हमने बी को सेंटर लेना है। ठीक है, और एक 6 सेंटीमीटर की समझ लो ऐसे आर्क लग गई, तो बी को अब लेंगे हम सेंटर। टेक पॉइंट बी एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, अब देखो इसको हम, ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इधर की तरफ एक एक्यूट एंगल बनाना है। एक्यूट क्या है, रेडियस एंड आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस। 6 सेंटीमीटर रेडियस हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये जो आर्क है जो हमारी, यहाँ पे हमने 5 सेंटीमीटर की खींची है और यहाँ 6 सेंटीमीटर की खींची है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि ये दीज आर्क, जो ये आर्क है 5 सेंटीमीटर की और 6 सेंटीमीटर की, दीज आर्क will intersect at point C। पॉइंट C पे ये जाके इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो नाउ अब हमारा देखो, हम C मान लेते हैं इसे, AC जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, एंड BC जो होगा वो हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, ये ABC हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब देखो सेकंड पॉइंट, इसमें सेकंड पॉइंट में क्या होगा कि हमने क्या करना था, एक रे खींचनी थी AX। ठीक है, तो ड्रॉ करनी है ए रे AX मेकिंग
एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बनाना है और रे जो है ए एक्स खींचनी है, वो किसके अपोजिट होनी चाहिए, अपोजिट टू वर्टेक्स सी, सी के अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। अब थर्ड स्टेप देखो क्या करना है हमने इसमें क्या करना है, जो ये बनाए हैं इसमें 3 पॉइंट लोकेट करने हैं। तो लोकेट 3 पॉइंट A1 A2 A3 ऑन लाइन AX सच दैट, इस तरीके से करने हैं कि A1 इज इक्वल टू A1 A2 इज इक्वल टू A2 A3 हो, ठीक है। ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। अब 4 पॉइंट करवा देते हैं। देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, अब हमने क्या करना है, यहां पे हमने लोकेट कर दिया, देखो A1 हमारा ये है, A2 A3, हमने क्या करना है, पहले A3 को इससे हमने जोड़ना है, ठीक है। A3 को इससे जोड़ना है, इसको बाद में बनाना है, पहले इसको जोड़ना है। तो हमने क्या करना है, इसको ज्वाइन A3B। अब 5th पॉइंट देख लो क्या है, 5th यहीं लिख देते हैं कि एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसके लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है, ड्रॉ ए लाइन जो कि पैरेलल होगी, पैरेलल टू A3B। कैसे होगी, मेकिंग एन एंगल इक्वल टू A3B के हमने इक्वल बना के फिर करनी है, ठीक है। एट पॉइंट A2 से हमने लाइन बनानी है जो कि इंटरसेक्ट होगी, इंटरसेक्ट ऑन AB एट B डैश, ठीक है। B डैश पे इंटरसेक्ट होगी वो जाके, ठीक है। तो ये 5 स्टेप हो गए हमारे। देखो यहाँ पे हमारा 5th पॉइंट खत्म हुआ था कि यहाँ पे 5th पॉइंट में लिखा था हमने एक ड्रॉ करी है लाइन पैरेलल इसके, ठीक है। अब 6th पॉइंट देखो, जो स्टेप नंबर है 6, इसमें देखो क्या करना है। अब हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल यहां पे, और एंगल लेना है इतना ही, ठीक है। यहां से हमने क्या करना है, एक एंगल लेना है इतना ही, यहां पे एंगल बता देते, यहां पे हमने ऐसे रखकर और एक यहां पे ऐसे चाप लगानी थी, ठीक है। तो जितना यहां पे किया था उतना ही यहां पे करना है हमने, ठीक है। यहां पे रख के उतना ही यहां पे करना है, और फिर इसको अलग से फिर क्या करना है, यहां पे रखकर इसको नापना है कि कितना है, ठीक है ना, कंपास से। तो कंपास से हमने नापा कि ये इतना है, उतना ही हमने इसको ऐसे करके ऐसे कर देना है। तो ये लाइन जो जाएगी बिल्कुल पैरेलल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही इधर करना है, यहाँ पे कुछ हमने कंपास को खोल लेना है, फिर यहाँ पे लगाना पेंसिल से आर्क, ठीक है। फिर जितना यहाँ पे लगाया आर्क उतना ही यहाँ पे लगाना है हमने, समझ लो उतनी लगा दी। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रखकर फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे चाप लगा के देखनी है कि कितना ये एंगल बन रहा है। फिर यहाँ पे लगा के यहाँ पे रख के प्रकार को पहले जितना यहाँ पे लगाया था ना उसको हिलाना नहीं है, ठीक है। बिना हिलाए हमने यहाँ पे रखकर फिर इसको चाप लगा देनी है, ठीक है। और फिर बिल्कुल ऐसे लाइन खींच देनी है, पैरेलल जाएगी। जैसे पहले नंबर का क्वेश्चन था वैसे ही होएगा। अब देखो स्टेप 6 में क्या करा है हमने कि यहां तक पहुंच गए थे, अब यहां पे पैरेलल लाइन खींचनी है, एंगल बराबर करने हैं, ठीक है। तो ड्रॉ ए लाइन जो कि पैरेलल होगी टू बी, ये जो बी सी है ना इसके पैरेलल होगी, ठीक है। और यहां पे देखो बी डैश है तो यहां सी डैश करना है हमने, ठीक है।
बाय मेकिंग एंगल ठीक है, बाय मेकिंग एंगल इक्वल टू, किसके इक्वल टू बनाना है, इस एंगल के इक्वल टू बनाना है। ए से बी पे जाओ और फिर सी पे जाओ, ये जो एंगल है इसके इक्वल एंगल बनाना है यहां पे, ए बी सी, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या है, एट, अब ये हमने कहां पे, ये पहला लाइन कहां पे बनाई है, बी डैश पे बनाई है, तो हमने लिखना है एट बी डैश, ठीक है। और जो कि इंटरसेक्ट होगी, इंटरसेक्टिंग ऑन ए सी एट सी डैश, सी डैश पे इंटरसेक्ट होगी, ठीक है। अब हमें क्या मिल गया, एक ट्रायंगल मिल गया यहां पे देखो, जैसे सी डैश पे मिली तो यहां पे ये देखो ए बी डैश और सी डैश एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल मिल गया। नाउ ट्रायंगल ए बी डैश एंड सी डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है, ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, जो हमें चाहिए था वो मिल गया। अब इसका जस्टिफिकेशन करेंगे हम, ठीक है, रचना की पुष्टि। अब देखो एक बार है ना, इसको जो डायग्राम है इसको दोबारा समझा रहा हूं मैं, समझ लो, ठीक है, दोबारा समझा रहे हैं इसको। हाँ अब देखो ये डायग्राम दोबारा समझा देते हैं, कैसे, ये देखो ए बी हमने बनाया था, जो पहले डायग्राम समझना आया हो दोबारा देख लो कैसे, कि ए बी हमने एक लाइन बनाई, लाइन सेगमेंट बनाई थी 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करा था हमने, ए को सेंटर मान के, एक को सेंटर मान के एक 5 सेंटीमीटर की हमने आर्क लगाई थी, तो हमने 5 सेंटीमीटर की आर्क यानी कि चाप बोलते हैं इसे, ठीक है, क्या बोलते हैं, चाप। तो आप 5 सेंटीमीटर की कर दी और यहां पे हमने कर दी 6 सेंटीमीटर की, ठीक है, 6 सेंटीमीटर की यहां कर दी और यहां पे ऐसे हमने इसको मिला दिया। तो जो ये हमारी देखो ये चाप जो मिली है दोनों जगह, जो हमारे ये आर्क मिली है, इसको हमने सी पॉइंट बता दिया था, कंस्ट्रक्शन में भी बताया ये कि ये हमारा क्या है, दोनों जहां पे मिलेगी इंटरसेक्ट होगी, दोनों आर्क जहां पे इंटरसेक्ट होगी वो हमारा पॉइंट क्या होगा, सी। और ये बोल दिया था कि जो ए से सी है वो हमारी 5 सेंटीमीटर होगी और बी से जो सी है वो हमारी 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करा था हमने, एक रे खींच दी थी ऐसे ए एक्स, ठीक है, एक रे खींची थी हमने ए से एक्स, तो उस पे हमने कंपास को लेना है, ठीक है, कितना भी खोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की खोलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर खोला हमने, एक आर्क लगा दी, फिर यहां पे रखना है, फिर इसको उठा लेना है प्रकार को, फिर यहां पे पॉइंट रखना है प्रकार का पॉइंट यहां, और पेंसिल से ऐसे यहां पे आर्क, ठीक है, फिर इसको हट उठा लेना है प्रकार को, फिर यहां पे पॉइंट रखना है प्रकार का, फिर 1 सेंटीमीटर और हो गया, तो ये A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा और फिर A3 हो जाएगा। तो इस पॉइंट को A3 को हमने फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में बताया था कि A1 A2 A3 को पहले हमने ऐसे बना लेना है, अगले स्टेप में बोला कि ज्वाइन कर देना 4 स्टेप में। स्टेप 4 में मैंने क्या बताया था कि A3 को B से हमने क्या करना है, मिला देना है, यानी जोड़िए, ठीक है। अब क्या करना था हमने, स्टेप अगले जो 5th में था, 5th में हमने बताया था, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यही समझ नहीं आता कि क्या करना है, प्रकार को थोड़ा सा खोल लेना है, ठीक है, जितना ये खोला था अब उससे अलग भी कर सकते हो, ठीक है। तो प्रकार को थोड़ा सा हमने खोल लेना है, यानी कंपास को खोलना है, और पेंसिल से हमने क्या कर देना है, यहाँ पे ऐसे आर्क लगा देनी है, ठीक है। जितनी आर्क यहाँ लगाओगे उसको हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, कम ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे रखना है A2 पे, A2 पॉइंट पे रखना है, फिर जितना ये था उतना ही यहाँ पे ऐसे करके आर्क लगानी है, ठीक है,
बिल्कुल सेम, जितनी यहाँ पे है उतना ये, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब हम इसको हिला सकते हैं, जब हमने आर्क लगा ली तो हिला सकते हैं। अब देखो क्या करना है, हमने इस जहाँ पे आर्क लगी है वहाँ पे कंपास की पॉइंट रखना है, ठीक है, कौन इसका प्रकार का कोना रखना है यहाँ पे, और पेंसिल से देखना है ये कि कितना दूरी पे ये टच हो रहा है, इस पे, इस लाइन पे कितनी दूरी पे टच हो रहा है ये, ठीक है। ये जहाँ पे टच हो रहा है उतना ही हमने ऐसे करना है इसको, और हिलाना नहीं है, जितना ही हमने नाप लिया ना, ये समझ लो हमने आर्क लगा के क्या करा है, हमने मेजरमेंट करी है इसकी, ठीक है, नाप लिया है इसको। तो हमने इसको फिर यहीं पे रख के इसको ऐसे पॉइंट लगा देना है, ठीक है, आर्क लगा देनी है। अब आर्क लगा दी तो हम यहाँ क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ले जाके ऐसे इसको कर देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा टेढ़ा चला गया लेकिन पैरेलल जाएगा दोनों, अगर सही होगा तो तुम्हारा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब A2 पे था ये, A2 पॉइंट से ऐसे लाइन हमने कर दी, तो अब जहाँ पे ये जाएगा तो उसको हम बोलेंगे B', ठीक है। तो ये मैंने लिखवाया इसमें, हमने फोर्थ फिफ्थ पॉइंट में लिखवाया है कि B' होगा। अब सिक्स्थ पॉइंट लिखवाया था, जो 6 पॉइंट देखो ये लिखा हुआ, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है जो कि वो क्या है, BC के पैरेलल होगी, देखो BC है, BC के पैरेलल यहाँ ड्रॉ करनी है, ठीक है। BC के पैरेलल ड्रॉ करनी है तो वो क्या करना है हमने कि सेम जो चीज यहाँ पे करी थी वही करना है, प्रकार को अब लेना है, ठीक है। प्रकार को लिया, पहले यहाँ पे रखा, फिर ऐसे ऐसे ये ऐसे आर्क लगा दी, ठीक है। अब हिलाना नहीं है, क्योंकि जब भी हम इधर से लगाते हैं तो हिलाते नहीं है, फिर इधर भी लगाना है वही सेम चीज, ठीक है ना। जो एक दूसरे की शक्ल एक जैसी दिख रही हो ना, देखो इसकी शक्ल इसकी तरह दिख रही है, इसकी शक्ल इसकी तरह दिख रही है, तो हिलाना नहीं है, दोनों की बिल्कुल सेम। इसकी शक्ल इसकी तरह दिख रही है तो इसको भी नहीं हिलाना, जब यहाँ पे से नाप लिया तो इधर भी सेम, ठीक है। और इसकी शक्ल देखो अब यहाँ पे दिखेगी ऐसे ही बिल्कुल सेम, जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे होगा। और फिर क्या करना है हमने, बिल्कुल सेम, हिलाना नहीं है, इन दोनों में नहीं हिलाना। अब देखो अब हिला सकते हैं, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट रखेंगे पर कंपास का पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे ऐसे नाप लेंगे, ठीक है। ये आर्क हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमने नाप लिया भैया इतना है ये, ठीक है। अब इसकी शक्ल इससे मिलेगी, देखो मिल गई, तो समझ लो कि इसकी शक्ल इससे, तो ये भी नहीं हिलाना था, जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे पॉइंट रखना है हमने। मैं तुम्हें दिखे इसलिए थोड़ा बाहर रख देता हूँ अंगूठा, तुमने सिर्फ यहीं पे रखना है प्रकार को, ठीक है। और पेंसिल से यहाँ पे लगा, जहाँ जितनी दूरी पे ये होगा उतनी ही दूरी पे लगाना है तुमने, अपने हिसाब से नहीं कि हाँ भाई सर इतना हो रहा है इतना हो रहा है, ठीक है। फिर ये भी आपस में पैरेलल चली जाएगी, और जब पैरेलल जाएगी तो इसको C' बोल देना है, यहाँ तक लिखा है C', ठीक है। और फिर A B' C', जो ये वाला ट्रायंगल मिला है हमें, ये हमें रिक्वायर्ड। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन की जस्टिफिकेशन, ठीक है, रचना की पुष्टि। जो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी है वो हमारी सही है या नहीं है उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना था, यहाँ पे 2/3 के फॉर्म में करा है ना इसको, तो हम क्या करेंगे, देखो पहले शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर जस्टिफिकेशन तुम्हें आसानी से समझ आ जाएगी। ये जो ऊपर वाला जो ट्राइंगल बना है हमारा, एक बार मैं लूंगा इसको, देखो A से B' तक और फिर C' तक लूंगा, ठीक है। और फिर लूंगा मैं बड़ा वाला ट्राइंगल A B और C, ठीक है। पहले इनको लूंगा दोनों ट्राइंगलों को, और फिर मैं नीचे वाले ट्राइंगल लूंगा, ये वाले छोटे वाले, ठीक है। तो पहले ऊपर वाला लेंगे, इतना मैंने तुम्हें बता दिया था, देखो कैसे करना है। जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन करा था, फर्स्ट क्वेश्चन, उसकी तरह ही करना है। जस्टिफिकेशन, ये हेडिंग डाल दी। अब देखो, द कंस्ट्रक्शन कैन बी जस्टिफाई, हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो जस्टिफाई कब होगी, बाय प्रूविंग, जब हम इसको प्रूव कर देंगे। क्या प्रूविंग करेंगे हम, कि देखो अब प्रूविंग में क्या करना है हमने, कि ये तुम्हारा देखो 6 चैप्टर में है, ठीक है। 6 चैप्टर में क्या है, जब भी कोई दो ऐसे ट्राइंगल होते हैं, ठीक है, जब भी कोई दो ऐसे ट्राइंगल होते हैं तो उसमें हमने अगर उसका हमें रेशियो बताना है कि ये वाली साइड इसके बटे में, ये वाली साइड इसके बटे में, तो वही रेशियो हमने बताना है, इसके अंदर प्रूविंग करनी है।
और हमने क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है कि दोनों साइडों को, इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की साइड जब तुम एक दूसरे के अपॉन में करोगे तो फिर क्या करना है तुमने, ठीक है। तो इसकी क्या है, साइडों को जब एक दूसरे के अपॉन में करोगे तो कितना करना है, 2/3 करना है, ठीक है। तो देखो इसकी ये वाली साइड इसके अपॉन में कर देते हैं हम, तो देखो ए बी डैश अपॉन में ए बी, ठीक है, ये होनी चाहिए। और कितना होना चाहिए, 2/3, या फिर कितना होना चाहिए, देखो 2/3, ये भी 2/3 होनी चाहिए, या फिर ये वाली साइड ले लो, इसके अपॉन में बी डैश सी डैश अपॉन में बी सी, ये भी 2/3 होनी चाहिए। और एक और लाइन ले लेते हैं हम, देखो ये वाली ए सी डैश अपॉन में ए सी, ये भी 2/3 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है। अब देखो क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन हमने चलते हैं, ठीक है। जब हमने कंस्ट्रक्शन करी तो हमें क्या चीज मिली कि पहले ऊपर वाले को ले लेते हैं, ऊपर वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं, ठीक है। बाय कंस्ट्रक्शन वी हैव, हमारे पास क्या था कंस्ट्रक्शन करके कि देखो BC जो है वो मैंने क्या बताया था कि जो BC लाइन जो है वो इसके और इसके ये आपस में क्या है, समांतर जाएंगी, यानी पैरेलल जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल जाएगी, समांतर जाएगी ना ये। तो जब भी ट्रायंगल, ऐसा कोई ट्रायंगल हो, देखो ऐसे करके ऐसे ट्रायंगल हो और दो एक लाइन इसके पैरेलल हो, ठीक है। इसको मैंने टेढ़ा बनाया, ऐसे लेटा के बनाया, ठीक है, ऐसे टेढ़ा कर दिया। इसको सीधा भी कर सकते हैं हम, कैसे, ऐसे करके, देखो, ठीक है। मैंने ये देखो ये टेढ़ा है ना, ऐसे इसको ए को ऊपर घुमा दो तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो समझ लो ए ऐसे हो गया, बी डैश इधर आ गया, बी इधर आ गया और सी इधर हो गया, ये बी डैश है और ये सी डैश है, समझ लो। आप देखो इसी डायग्राम को मैंने ऐसे घुमा दिया है, ठीक है। तो हमने कंस्ट्रक्शन की तो इसमें ये वाली लाइन और इस लाइन को हमने क्या करा, बताया था पैरेलल है, ठीक है। तो हमने ये लिख देना है कि बी डैश और सी डैश हमारा जो है वो पैरेलल था BC के, ठीक है। तो हमने इसमें क्या है, जब पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल क्या हो जाएगा। तो आप देखो क्या है, जब ये पैरेलल होगी, जब भी दो लाइन पैरेलल होती है और उसको एक तिरछी रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन जो उसको काटती है, क्या करती है, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे काटती है, 9th क्लास में भी पढ़ा है। तो ये क्या है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, इसको बोलते हैं संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखो क्या लिखना है, ये पैरेलल लाइन हमारी हेल्प कर रही है ये जानने के लिए। तो पैरेलल लाइन ने क्या हेल्प करा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल दे दिया ट्रायंगल के अंदर। तो देखो क्या आ गया हमारा, ए बी डैश और सी डैश, पहले ये वाला एंगल लिखा है मैंने, ठीक है, ए बी डैश सी डैश, वो बराबर होगा किसके, ए बी सी के, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी हेल्प लेंगे हम, क्या है ये, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल लिखना है, अब हमने क्या करना है, ट्रायंगल में चले जाते हैं, ट्रायंगल ए। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल ले, देखो इसमें से, इसी डायग्राम में से मैंने दो ट्रायंगल अलग अलग बना रखे हैं, ठीक है। ये वाले डायग्राम को मैंने ऐसे करके बना दिया था, लेकिन इसमें एक ट्रायंगल देखो ऊपर बन रहा है ऐसे, और एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला बन रहा है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल को मैंने अलग अलग बना दिया। ये छोटे वाला जो बन रहा है ए बी डैश सी डैश, इसको यहाँ बनाया, और जो बड़ा वाला ए बी और सी, ये इसको इधर बना दिया, ठीक है। लेकिन ऐसे इसी को लेके बनाए हैं, ठीक है। ये ऐसे ए इधर की तरफ है ना, इसलिए ऐसे सीधा करना तो सीधा भी कर सकते हो। अब ये वाला ट्रायंगल लेना, ए बी डैश और सी डैश, ये अभी तुम्हें बताते हैं कि किस लिए लेंगे हम ये ट्रायंगल। देखो ये दोनों ट्रायंगल हम किस लिए लेंगे, क्योंकि हमें ये वाली लाइन है ना, ये रेशियो में चाहिए, ठीक है।
ए बी डैश अपॉन में ए बी, ए बी डैश सी डैश अपॉन में बी सी और ए सी डैश अपॉन में ए सी। इसके लिए हमने क्या करना है, दोनों ट्रायंगल को ऐसे करते थे ना, सी पी सी टी डबल ए, तो 6 चैप्टर में तुम्हारी एक डबल ए वो सिमिलरिटी है, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट होता है एस ए एस, जिसमें हम 3 बताते हैं ना, एस ए एस और ट्रिपल एस और ए एस, जो ये प्रॉपर्टी होती थी, इसमें हम क्या करते थे, कॉन्ग्रुएंट करते थे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ऐसे होता है कि मतलब साइड भी बराबर हो और एंगल भी बराबर हो, ठीक है, यानी एक के ऊपर दूसरी फिगर रख दे तो वो छुप जाए। लेकिन सिमिलर क्या होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा हो सकता है, ठीक है, एंगल तो बराबर होंगे लेकिन साइड जो होगी वो क्या होगी, अनुपात में होगी, या 2:3, 5 ऐसे करके। तो देखो ट्रायंगल हम किस लिए ले रहे हैं, दोनों इनको प्रूव करने के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों ट्रायंगल में अभी हमें पता चला कि ये वाला एंगल ये इस एंगल के बराबर है। देखो यहाँ पे बताया था ना, बी डैश वाला एंगल या बी डैश वाला एंगल बी के बराबर है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे यही वाली चीज लिख देंगे जो ऊपर लिखी है, ए बी डैश सी डैश इक्वल है ए बी सी के, और ये हमने प्रूव किया है अबव, प्रूव अबव, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी लिख सकते हो, अभी प्रूव किया है अबव, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए एंगल, देखो जब हमने इसको दोनों को मिला देंगे, वापस देखो मिला दिया, तो ए एंगल जो है वो दोनों में आ रहा है। जब हम छोटे वाले को लेंगे तब भी ए एंगल आ रहा है, बड़े वाले को लेंगे तब भी ए एंगल आ रहा है हमारे, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे बी डैश ए सी डैश, हमने ये वाला जो एंगल है ए एंगल, अभी बताया ना, ए एंगल जो है हमारा वो दोनों के अंदर कॉमन होगा, ठीक है। तो ये क्या है, बी डैश ए और सी डैश इज इक्वल टू किसके होगा, बी से ए पे चले जाओ, सी पे चले जाओ। ये दोनों देखो, यही डायग्राम मैंने यहाँ पे भी बना रखा है, लेकिन अलग अलग करके बना रखा है कि कोई चीज इसमें समझ आएगी, कोई चीज तुम्हें इसमें समझ आएगी, ठीक, लेकिन है दोनों चीज सेम ही, कॉमन, ठीक है, कॉमन हो गया। अब ये देखो ट्रायंगल जो है, ये वाली लाइन ही हमने यहां पे लिखनी है कि ए बी डैश और सी डैश वो सिमिलर होंगे, बराबर का निशान मत लगा देना, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये क्या होंगे, सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट में ये फर्क होता है कि ये बिल्कुल ऐसी शेप होगी कि एक के ऊपर एक रख दे तो छुप जाए, लेकिन ये बराबर नहीं है, ये छोटी है ये बड़ी है, समझ लो, ठीक है, दिख रहा है ना, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये सिमिलर है। और ये किससे सिमिलर है, ए सिमिलैरिटी से, ठीक है। अब ये ए सिमिलैरिटी से सिमिलर कर दिए मैंने, तो यहां पे लिख देते हैं, इसके यहां पे डायग्राम हटा देते हैं। अब सारी साइडें जो भी ये लिखी थी, देखो ये हमने शुरू में ये बता रहे थे ना, ये वाला और ये वाला, इसको लिख देते हैं। डायग्राम मैंने हटा दिया, नहीं तो इसमें से भी देख लेते हैं, ठीक है, कि ए बी डैश उसका ए बी, फिर बी डैश सी डैश बी सी और ए सी डैश अपॉन में ए सी। ये हमने जब सिमिलर किया है तभी हम लिख सकते हैं कि ये ऐसे होता है। जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइडें जो हैं वो रेशियो में हम लिख सकते हैं, ठीक है। 6 चैप्टर में ये भी तुम्हारे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। अब इसको क्या करना है, हमने नीचे जैसे ऊपर वाले ट्रायंगल लिए ना हमने, तो नीचे वाला ट्रायंगल भी लेना है हमने, ठीक है। तो ट्रायंगल बता देते हैं कौन कौन सा लेना है। अब देखो नीचे की तरफ जो ट्रायंगल है वो क्या है हमारा, ए से शुरू हो रहा है, फिर बी डैश पे जा रहा है, ऐसे, ठीक है। ए से शुरू हो रहा है, बी डैश पे जा रहा है और A2, ठीक है, ऐसे ही बन रहा है। और जो दूसरा ट्रायंगल है वो ऐसे है, ठीक है। ये थोड़े बराबर बन गए, लेकिन ये तो बड़ा होगा इससे, ठीक है। ये A3 पे है और वो B पे है और यहाँ पे A है, ठीक है। तो इसमें और इसमें भी वो सेम चीज है,
तो हमने ट्राइंगल लेना है क्या, इन ट्राइंगल AA2 B डैश एंड ट्राइंगल AA3 B। ठीक है, अब हमने देखो क्या करना है, ये हमें तो मिल ही गया, हमने 2/3 और लेके आना है इसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये वाली जो लाइन है इसमें देखो क्या है, सेम वही करना है, हमने पहले ट्राइंगल को ले लिया है हमने। तो देखो ये वाली जो लाइन थी ये आपस में क्या है, ये देखो ये समांतर है, समांतर की वजह से ये क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो जैसे इस वाले पिछले ट्राइंगल में करा हमने, ऐसी दो चीज बतानी है, ए सिमिलरिटी करेंगे। जो ये वाला एंगल होगा इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, यानी संगत कोण होगा। ठीक है, तो लिखना है AA2 और B डैश एंगल बराबर है AA3 B के, और लिखना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब एक चीज और बतानी है, देखो ये वाला एंगल इन दोनों में कॉमन है, देखो ये आ गया ना यहाँ पे, ये इस ट्राइंगल में भी बनेगा और बड़े ट्राइंगल में भी बनेगा ये वाला एंगल, ऐसे ही ऊपर भी था। तो एंगल जो ए होगा यानी कि A2A और B डैश A3AB। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा हमारा। ठीक है, कॉमन को उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो जो ये ट्राइंगल है ये वाली लाइन यहां लिखनी है हमने, AA2 B डैश, वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल के AA3 B के। ठीक है, और इसमें क्या लिखना है हमने, AA सिमिलरिटी, AA सिमिलरिटी। ए सिमिलरिटी से ये हो गया हमारा। अब ये जब हमने सिमिलर करा है तो इसका कुछ तो फायदा लेंगे। तो फायदा क्या लेंगे हम, कि दोनों ट्राइंगल की, मैंने बोला था इस साइड के अपॉन में ये लिख सकते हैं, अभी समझाया था कि इसके नीचे ये लिख सकते हैं, इसके नीचे ये लिख सकते हैं, इसके नीचे ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो चीज की जरूरत है वो इस वाली लाइन की जरूरत है, ए वाली, A1 A2 A3 वाली। तो हम इसको लेंगे बस, बाकियों को छोड़ दो। तो हम लेंगे कि भाई A से A2 वाली जो लाइन है, A से A2 वाली लाइन है, इसके अपॉन में हम लिख सकते हैं A से लेकर A3 वाली लाइन। ठीक है, या इसको इधर की तरफ लिख दो, क्यों, क्योंकि हमें ना ये वाला हटाना ही है, ये वाली जो चीज लिखेंगे इसको हटाना है। तो हम क्या लिख देंगे, इधर की तरफ लिख देते AB। देखो इस लाइन के नीचे ये वाली लाइन लिखूंगा। ठीक है, तो AB डैश अपॉन में AB आ जाएगा, और इस लाइन के नीचे ये वाली लाइन लिख देते हैं कि A2 अपॉन में A3। ठीक है, अब देखो A से A2 इस वाले डायग्राम में आ जाओ। A से जब A2 आए तो ये कितने हिस्से हैं, दो हिस्से हैं ना। तो A से A2 पे जाएंगे तो दो हिस्से हैं। A से जब इधर से लेकर जब जाएंगे हम कहाँ तक, 3 तक, तो कितने हिस्से हैं ये, 3। ठीक है, तो ये हमें जो चाहिए था हमें वो मिल गया। देखो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब देखो इसको AB डैश अपॉन में AB, देखो फर्स्ट इक्वेशन थी पहले, ये हमने इसलिए डिलीट नहीं करी, तो हमें यूज करना है इसका। देखो AB डैश अपॉन में AB ये लिखा है ना सेम, तो ये 2/3 है, यानी ये 2/3 आ गया। ये इसके बराबर है तो ये भी 2/3 होगी, ये इसके बराबर है तो ये भी 2/3 होगी। तो यानी कि हमने क्या कर देना, अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से, दोनों से हमने क्या कर देना है, ये फर्स्ट वाली मिटा देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हमने क्या देखा कि भाई AB डैश अपॉन में AB, और कौन सा है B डैश C डैश अपॉन में BC, और AC डैश अपॉन में AC, वो बराबर है सारी किसके, 2/3 के। ठीक है ना, इट कैन बी जस्टिफाई। अब जस्टिफाई हो गया भाई
कि ये वाली जो लाइन है देखो ए से बी डैश और ए से बी 2/3 हमने बनाना था, ये हमने कंस्ट्रक्शन से भी बना दिया था 2/3, तो यहाँ पे भी जस्टिफाई हो गया हमारा आंसर।